क्या यार, सॉरी साउंड नहीं था। चलिए, इनफैक्ट उस दिन यहाँ पे जियो का लाइन बेच रहा था, फाइबर का उनका कुछ लाइन होता है, वो पता नहीं क्या है। तो उस दिन हमें लगा कि चलो एक जियो का प्रॉब्लम है, बाकी तो हमारे पास 2 और नेट है। लेकिन ये जो होते हैं ना कंपनीज, एक दूसरे का इंफ्रा भी यूज करते हैं। तो वहां पे जब इंफ्रा यूज किया एक दूसरे का, तो सारा नेट बंद हो गया परसों, और मेरी कोई क्लास नहीं हुई। एक मैंडेटरी जो नहीं होता है कि हाँ आपको छुट्टी लेना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो छुट्टी के लिए, तो कोई छुट्टी मिल जाता है। जब छुट्टी मांगते रहो तो छुट्टी नहीं मिलता केडी लाइफ से। इसीलिए यहाँ पर मेरी छुट्टी बस इसी बात पे निर्भर होती है कि मैं इनफैक्ट ये जो नेट है ना उस पर निर्भर होती है। अच्छा बेटा, एक चीज और है, अभी आप लोग शुरुआत किए हो, आराम से चलो, कोई इश्यू नहीं। 10th के बाद हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे आपके क्लास का ड्यूरेशन, नहीं क्लास के फ्रीक्वेंसी, यानी 3 डेज के बदले में शायद थोड़े ज्यादा क्लासेस हो, या फिर हम देख लेंगे। तो इसीलिए अभी इतना टेंशन मत लो। और कहां तक हम लोग कर चुके थे देख लो। हम लोगों ने किस पेज तक कर लिया था, एक बार देखो और चेक करके मुझे बताओ। अंकित, हमारा 3 डेज कोई और बैच चलता है बेटा, ठीक है। हम लोग किस पेज तक कर चुके थे? इंफॉर्मेशन के लिए बेटा गौरव, वहां पे आप लोग जब बैच स्टार्ट किए होगे तो बैच आज नहीं होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन होगा बेटा। क्योंकि हमारे साथ ये है कि अचानक जब हम क्लास लेना शुरू किए 3:30 बजे, तो पता चला कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। दीपशिखा, अब तो आवाज आ रही होगी, जल्दी से बताओ ताकि मैं क्लास शुरू करूं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? और हम लोग किस पेज तक कर चुके हैं और कितना आपको समझ आ चुका है ये बताओ पहले। देखो अभी भी अमित, अंकित, सचिन, वैभव, वो आप लोग देखो। आप लोग का तो ऑफ नहीं, यहां से ऑन है। ऑन ऑफलाइन बेटा मुझे नहीं पता, ऑफलाइन जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी तब तक हम शुरू नहीं कर सकते। आइए, हम लोगों ने हैव का यहां तक कर लिया था, अब हैव का नेक्स्ट यूज में आइए, मैं समझाती हूं। सीपीयू एग्जाम तक बेटा मैं कोशिश कर रही हूं, देखो अब जितना हो सकेगा। अब सुनो, और सीपीयू एग्जाम के लिए तो हमारे पास दूसरा बैच था। आप जैसे इंग्लिश 6 में हो, इंग्लिश 3 लेते हैं ना तो हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि वो पुराना बैच था, उसमें कुछ वीडियोस मिल जाते हैं और कुछ आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। चलिए अब आओ 59 में बहुत ध्यान से समझना क्या है। मैंने कहा आई हैव मेट देम। जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो टेंस में एक चीज पढ़ोगे कि हम हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पेज की बात करें तो इस पेज में ध्यान से सुनना, हैव है, अगर ही होता तो हैज हो जाता, और पास्ट टेंस होता तो सबके साथ हैड हो जाता। इन सब के साथ, इन तीनों के साथ अगर हम वर्ब लगाते हैं तो 3rd फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मेन वर्ब 3rd फॉर्म में है, तो फिर यहां पे हैज, हैव, हैड क्या है भाई? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? मैंने पहले ही बताया था, जो पहले हुए हेल्पिंग वर्ब, जो बाद में है वो मेन वर्ब है ना। अब आओ नेक्स्ट, 7th को समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा क्या? पहले आप ध्यान से इन दोनों वर्ड को देखना ताकि मैं समझा सकूं आपको ये मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। ईडियम का मतलब क्या है? ईडियम का मतलब होता है मुहावरे। ये जो ईडियम वर्ड है ना यहां तक, इसका मतलब है मुहावरा। मुहावरा क्या होता है भाई? नाश ना जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरा है ना। अधभर गगरी छलकत जाए, ये भी एक कहावत है। यहां पे कोई आधा भरा हुआ गगरी की बात नहीं हो रही है और नाच की बात नहीं हो रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब है कि अगर आपको नाच नहीं आता है तो आप आंगन टेढ़ा बोलते हो। इसका मतलब है अगर आपको कोई काम नहीं आता है, अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो आप क्या करते हो ना, दूसरे को गलत ठहराते हो। यार ये पेन ठीक नहीं चलता, ठीक है ना, ये बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, भाई मुझे लिखना ही नहीं आता, इसका मतलब है ना। तो इसीलिए
ईडियम का मतलब है कि एक एक शब्द पे जोर मत दो। यानी हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड का मतलब यहां खाना नहीं है, हैड का मतलब यहां प्राप्त करना नहीं है, कुछ और मतलब है, छोड़ो। रादर, जब भी आपको चॉइस बताना है ना, जब आप चॉइस बताना चाहते हो तो रादर लगाते हो। अगर आप कहोगे मैम चाय लोगे कि कॉफी लोगे, मैं कहूंगी आई वुड रादर टेक टी। जैसे रादर बोला ना, समझ में आ गया कि मैम को चॉइस दिया गया है, तभी तो उन्होंने रादर कहा है। जतिन, मैं हमेशा आराम से कराती हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। अब जैसे बैच 5 के लड़के, मैम ये चैप्टर पहले करा दीजिएगा, सीपीयू एग्जाम आने वाला है, ये चैप्टर पहले करा दीजिएगा, ये एग्जाम आने वाला है। अब 6 वाले आए, आपका बैच 6 नंबर है। अब इसमें बच्चे, मैम थोड़ा जल्दी कराइएगा ताकि हम लोग एग्जाम दे सके। बेटा आपका एग्जाम सितंबर में है, मैं बैच शुरू कर रही हूँ जून में, मैं कह रही हूँ मुझे 6 महीने लगते हैं, और मैं कह रही हूँ ये बैच ऐसा है जिसको करने के बाद आपको फिर कभी भी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे खुद बताओ, मैं 2 महीने में कैसे बैच खत्म कर दूं? और 2 महीने में बैच खत्म कर देने का मतलब है कि मैंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। इसीलिए अगर आप लोग हड़बड़ाओगे ना तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं सीधा एक चीज और कहूंगी कि एक काम करो बेटा, आप एक और बैच में एडमिशन ले लो, जहां पे नाउन से चल रहा है वहां ले लो, और यहाँ पे वर्ब से चल रहा है, आप दोनों मिक्स करके करोगे ना तो आपका दोनों खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे पास तो 7,000 रुपये आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन आप मुझे कहोगे मैम चुन चुन के आप पढ़ा दीजिए, तो बेटा सीरियली चलता है। जिस बैच में मैं नाउन से शुरू करती हूँ ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन ऐसे चलता है। और जिसमें मैं वर्ब से शुरू करती हूँ, वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग, पैसिव वॉइस, नरेशन ऐसे चलता है। अब मुझे उठा उठा के इसमें से मिक्स कराओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा दोनों अलग सिस्टम में चलता है। जो 5 नंबर बैच हो नाउन से शुरू किया मैंने, और आपका बैच वर्ब से शुरू किया है। अब आप देख लो किस में पढ़ना है। इसीलिए मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं आपको 6 महीने में एक्सपर्ट कर दूंगी, कहीं से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। लेकिन आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जाम का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जो सीपीयू देने वाले हैं उनके लिए मैंने सीरियसली, मैं कहती हूँ, मैं ईमानदारी से बहुत पढ़ा रही हूँ, ईमानदार हूं, इसीलिए आप मेरे पर विश्वास करते हो। पता है वो जो पोस्टर बना है उसमें मैंने कहा नहीं लिखो VOD ऑफ इंग्लिश 3। उन्होंने कहा मैम जरूरी क्या लिखना, इंग्लिश 3 का तो अभी पढ़ा ही रहे हो आप। मैंने कहा नहीं, बच्चा ऐसा ना हो कि उनको फील होगा कि हमने उनको ठग दिया है। VOD ऑफ इंग्लिश 3 प्लस लाइव क्लासेस। क्यों प्लस लाइव क्लासेस का मतलब अभी बैच चल ही रहा है, और VOD ऑफ इंग्लिश 3 का मतलब जितने चैप्टर्स खत्म हो गए वो आपको VOD में मिल जाएगा, और जितने बचे हुए लाइव क्लास मिल जाएगा। इतना मैं खत्म कर दूंगी, 1.5 महीना में आप एग्जाम दे दोगे। आप ये खुद देख लो VOD, और ये जो है लाइव क्लासेस चलता रहेगा। मैं 10 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूंगी संडे को, मैंने ये कहा। तो ईमानदारी के साथ मैं चल रही हूं, इसीलिए मुझे गलत तरीके से खत्म करने के लिए जोर मत दो। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूं मैं आपको ढंग से पढ़ाऊंगी, आप 10 बच्चे को भेजोगे। अब मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ाऊंगी तो आप 100 बच्चों को बताओगे सोशल मीडिया में कि मैडम ठग रही है। और ये मैं बताती हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया नहीं था तो भी मैं नहीं ठगती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पोस्टर, ये एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन प्रमोशन, ये एक लेवल तक काम आता है। बाकी जब बच्चा पढ़ने आता है ना तो उसको जो पुराने बच्चे होते हैं वही कहते हैं कि मैडम के पास ही जाना, कम से कम आप ठगे नहीं जाओगे। तो वो बहुत बड़ा माउथ पब्लिसिटी होता है, इसलिए मुझे अपने तरफ से पढ़ाने दो। VOD का मतलब होता है बेटा वीडियो ऑन डिमांड। जो मेरा क्लास बन गया ना, अब वो वीडियो बन गया, तो जो क्लासेस हो चुके हैं वो आपको वीडियो के रूप में देखते हो, और अभी जो मेरे से पढ़ रहे हो ना वो लाइव क्लासेस देख रहे हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना VOD का मतलब क्या हुआ है ना। पंकज बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है, हाँ क्लियर। देखो ईडियम की बात अगर हम कहें, मुहावरा है। मुहावरा मतलब इस मुहावरे के साथ जो मॉडल आता है, ये मॉडल इस मुहावरे का मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि एकदम डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। इसलिए हैड का मतलब यहां खाना, रखना, ये सब नहीं है। और रादर जो है, रादर का मतलब मैंने क्या कहा था, जब आपके पास 2 में एक विकल्प हो तो रादर वर्ड यूज करते हैं। लेकिन पता है हैड और रादर मिलके क्या बन गया, एक अलग मीनिंग दे दिया। इसीलिए अगर अलग मीनिंग दे दिया इसका मतलब है कि जरूर ये इडियोमैटिक मॉडल है। अच्छा मॉडल है तो मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म। कहोगे नहीं मैम हैड के बाद अभी तो अपने थर्ड फॉर्म बताया था। बेटा मैंने हैड के साथ थर्ड फॉर्म बताया था, हैड रादर के साथ मैंने थर्ड फॉर्म नहीं बताया था।
ठीक है ना, ठीक है। had rather के साथ मैंने थर्ड फॉर्म नहीं बताया था। सुनो ना, पंकज का जो ऊपर वाला है ना वो स्क्रीनशॉट मारो, और एक नीचे भी उन्होंने कुछ लिखा है पंकज ने, उसको भी। had rather के साथ वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है। I had rather stay at home, इसका मतलब है कि मैं घर में रहना पसंद करूंगा, या चॉइस मेरा है। आप कहोगे ये इडियोमैटिक मॉडल में क्या आ रहा है, तो वर्ब का बेस फॉर्म। दिस मीन्स, अब आप ध्यान से सुनना, 6 नंबर बताता है has, have और had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये आपका 6 का एक्सप्लेनेशन है। यहां पे हैज, हैव, हैड क्या है, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट 7th में हैड रादर, ये जो हैड रादर है, हैड सूनर हो सकता है, हैड बेटर भी हो सकता है। ये सब क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता है, ये स्ट्रॉन्ग तरीके से सलाह देता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से ये सलाह देता है, ठीक है। और इसके बाद वर्ब का, तो भाई ये अभी बताया इडियोमैटिक मॉडल है, तो इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद ऐसे भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, राजेश मंडे को क्लास ही नहीं हो पाया था ना बेटा, ठीक है। हैड रादर का मीनिंग बेटा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हो। अमन वेरी गुड। अब बस अजय राणा का बैच में अनाउंस करने वाली हूं, ठीक है। पूरा मॉडल बेटा, हैड रादर पूरा मॉडल, खाली रादर नहीं, हैड रादर, ठीक है ना, पूरा मॉडल, ठीक है। क्लियर हो गया, मिटाऊं मैं, ठीक है। बस समझा रही हूं, बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा ये सब। अब आओ नेक्स्ट सुनो, आई हैव हैड लंच। इसमें बच्चों को पंगा बहुत होता है कि मैम हैव के बाद हैड, हैड के बाद हैड कैसे होगा। आगे चल के आप पढ़ोगे, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके साथ एक पर्टिकुलर वर्ब सबसे अच्छा होता है। जैसे खाने के लिए ईटन के बदले में हैव का थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मान लो मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, तो मैं कहूंगी आई हैव ईटन लंच। बोलोगे मैम ईटन वर्ब आप ही ने मना किया था कि इससे बेहतर मैंने खाना ऑलरेडी खा लिया है, तो ईटन के बदले में आपने कहा था कि भाई हैव का फॉर्म लगाओ। तो हैव का फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ईटन भी थर्ड फॉर्म है, तो क्यों ना हम खाने का थर्ड फॉर्म हैड लगा दे। ठीक है, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब था और ये मेन वर्ब था, यानी हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म हैड लगाया। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंस में देखा जाए तो खाने के सेंस में हमने मेन वर्ब लगाया हैड और उसका थर्ड फॉर्म लगाया, है ना बेटा। जो पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो कि हम जीएस का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, या तो आप सीधा सबसे पहले मेल करो, किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो तो online@kdcampus.org। और अगर इसमें कोई नहीं सुने या कोई मेल का रिप्लाई नहीं आए या किसी तरफ से प्रॉब्लम हो जाए, कुछ जो नहीं सुन रहा है, तो बेटा फिर सीधा मुझे मैसेज करो, फिर मैं अच्छे से ठोक बजा देती हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग देख लो। एक बार मेल कर लेना पहले। इगोइस्ट पर्सन हैज इगोटिस्ट बिहेवियर, ठीक है अमन, बिल्कुल सही है।
लेकिन इगोइस्ट खुद ही नाउन है बेटा, ठीक है ना, पर्सन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। एवरी इगोइस्ट इज इगोटिस्ट, ये कहोगे। हो गया क्लियर? अब आओ कि ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड लंच, ठीक है, लेकिन मैं बहुत पहले खा चुकी थी आपके आने से पहले, तो टेंस में कहते हैं जो बहुत पहले हुआ ना उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, टेंस में पढ़ोगे। इसका मतलब है कि हमने हैव का हैड बना दिया। भाई ठीक है, हैव लगाओ या हैड लगाओ या ही होता तो हैज भी चलता। मान लो आई की जगह पे ही होगा तो ही के साथ तो हैज चलेगा। मतलब हैज, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, और थर्ड फॉर्म हैड का क्या है? हैड है ना। फर्स्ट फॉर्म हैज हैव है, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, ठीक है। इसका मतलब है कि हैज हैव हैड का थर्ड फॉर्म हैड है, और ये यानी दो हैड एक साथ आ सकता है, या हैज हैड के बाद हैड आ सकता है ना। ये देख लो। आकाश देखो, मेरा 50 आवर्स का वो था बेटा प्रैक्टिस सेट, 50 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसके, लेकिन फिर भी 2 टेस्ट पेपर बच गया था जो मैं आपको संडे को खत्म कराऊंगी आकाश। इसीलिए इस संडे को आपका 21 फरवरी का टेस्ट पेपर होगा, ठीक है, और फिर 9 तारीख का 9 मार्च का बच जाएगा। प्रदीप क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, फिर से कर दो एक बार, मैं देख लूंगी, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया? मिटाऊं? फिर मिटा दूं? 7th पॉइंट समझ नहीं आया? 7th पॉइंट मैंने कहा बेटा हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर, इनका मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको मैं सजेस्ट कर रही हूं। अब ऐसी हालत है बाहर, भाई मैं तो बाहर नहीं निकलूंगी, आई हैड रादर स्टे एट होम, बोलोगे हैड तो पास्ट ना, कोई पास्ट नहीं है, ये रिकमेंड कर रहा है। डॉक्टर मुझे कहेगा भाई आपको सांस का प्रॉब्लम है, और कोरोना का जो सांस का प्रॉब्लम मरीज होता है उसको तो फिर बिल्कुल मरेगा ही। इसीलिए आपके लिए वार्निंग है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, यू हैड रादर स्टे एट होम। समझ में आया? इसका मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। 9th वाला पॉइंट मैंने कहा, 9th वाला पॉइंट में बेटा कि आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी हैज हैव हैड आई, हैज हैव हैड आई, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैव के फॉर्म्स हो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कई बार आप उसको कहोगे मैम ये 2 हैड कैसे एक साथ चलेगा? पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। अगर मैं कहूं नौकरी छोड़ने से पहले मुझे बहुत समस्याएं हुई थी, मैंने बहुत समस्याएं एक्सपीरियंस की थी, तो मैं कहूंगी आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर आई लेफ्ट द जॉब। देखो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था, एक्सपीरियंस का बताया था मैंने थर्ड फॉर्म, खाने के लिए मैंने कहा था हैव का फॉर्म चाहिए आपको। मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी आपके आने से पहले, आई हैड लंच बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। हैड सूनर, हैड बेटर, बेटा वही सेम है, सूनर मतलब जल्दी ही, है ना। अगर मैं कहूं भाई आपका तो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, जल्दी से डॉक्टर से दिखाओ, कहेंगे यू हैड सूनर सी अ डॉक्टर, ठीक है। आपको सांस का प्रॉब्लम है, बेहतर हो घर में रहो आप, यू हैड बेटर स्टे एट होम, है ना। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? नहीं सूरज, नहीं हटाया जाएगा, अभी आप लोग आराम से पढ़ो, अभी नहीं हटाया जाएगा। अब आओ नेक्स्ट सुनो, उधर आई एम हैविंग अ कार। भाई इंग्लिश ही गलत है, क्यों? हैविंग का मतलब तो कंटिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया आई एम हैविंग लंच। ओके मैम आप खाना खा रहे हो, मैं बाद में कॉल करूंगा। क्यों? मैंने आपको क्या कहा? आई एम हैविंग लंच, मतलब मैं खाना खा रही हूं। जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग लंच, आप समझ गए कि फोन अटेंड करते वक्त मैम का खाना खाना जारी था, इसीलिए आपने कहा मैं बाद में कॉल करता हूं, है ना। मतलब मैं खाना खा रही हूं। वी आर हैविंग फन, हम लोग मजे कर रहे हैं। आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक गाड़ी हो रही है,
ये क्या होता है इंग्लिश? कभी सुना है मेरे पास ये गाड़ी हो रही है? नहीं ना? क्या सुना है? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हैड रादर होगा। अमित कभी भी हैव रादर नहीं आता है, सिर्फ हैड रादर ही होता है। यश गर्ल शुड नहीं, अब मस्ट से रिप्लेस कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग के लिए मस्ट लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आई हैव अ कार, मतलब गाड़ी है तो आई हैव अ कार, नहीं आई डू नॉट हैव अ कार। पोजेशन के रूप में हैविंग हैव का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आई एम हैविंग लंच बिल्कुल चलेगा, वी आर हैविंग फन बिल्कुल चलेगा। क्यों? ध्यान से देखो क्यों। देखो, ठीक है। अगर हैव का मतलब है टू पजेस या टू ओन, ये स्टेट डिनोट करता है। मैंने कहा था स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं आता। हैव लंच तो ठीक है बेटा, लेकिन आई एम हैविंग लंच तो चलेगा ना, कि मैं खाना खा रही हूं। यह स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी है, वो स्टेट है, वो अवस्था बता रहा है। और टू एंजॉय का मतलब होता है कि हैव फन। हैव फन का मीनिंग होता है, हैव फन इसका मीनिंग होता है टू एंजॉय, ठीक है। और हैव का मीनिंग होता है टू ईट। अगर इसका मतलब खाना है और उसका मतलब एंजॉय करना है, तो आप हैविंग लगा सकते हो, ठीक है। अगर एंजॉय करना है तो हैविंग लगा सकते हो, खाना है तो हैविंग लगा सकते हो। लेकिन जहां पे आपके पास है नहीं है इसकी बात होगी तो हैव में आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। देखो, यस आई एम हैविंग लंच इन माई कार, ठीक है। हैव इज अ स्टेटिव वर्ब, ऋतिक समझ गए हो आप, ठीक है ना। आई एम बाइंग ए कार सही है भानु, यू आर बाइंग अ कार यानी भी मैं खरीद रहा हूं, वो तो चलेगा। लेकिन मेरे पास एक गाड़ी है, ये स्टेट है, नहीं है ये स्टेट है। मेरे पास एक गाड़ी, आईएनजी में कैसे लगाऊं? आया समझ में ना। इसलिए हैव यहां पे पजेस और ओन में स्टेट है। क्या मैं बोलूं मेरे पास एक घर है, आई पजेस ए हाउस, मेरे पास एक घर हो रही है तो नहीं ना बोलोगे, है ना। नहीं बेटा, हाँ 3 बार कैसे आएगा? टेंस याद करो ना, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। अब हैड के बाद फिर से 3 बार हैड कैसे आएगा? वो तो हो ही नहीं सकता ना। आनंद, गौरव, 50 सॉल्व पेपर्स का क्या यूज है गौरव? उसमें आपको 3-4 मेंस का पेपर करीबन है अभी डाला हुआ, अभी पीओ का पेपर डाल रहे हैं, उसमें एक खाली पीओ का पेपर होगा, बाकी सब प्री का पेपर है। वो आपको सिर्फ पैटर्न तो बताएगा नहीं यार, तैयारी कर रहे हो किस चीज का कर रहे हो, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब आओ हम हैव का नेक्स्ट यूज में आते हैं, ठीक है। 1 मिनट टाइम दे रही हूं। यस आई हैव एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। मेरे पास एक इंग्लिश टीचर है पढ़ाने को। आई एम एन इंग्लिश टीचर, इसका मतलब मैं इंग्लिश टीचर हूं। और इंग्लिश टीचर जो वर्ड है ना बेटा, चलेगा स्पोकन में चलेगा, रिटन में नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाता है अंग्रेज टीचर भी। अंग्रेजी का टीचर और अंग्रेज टीचर दोनों हो जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। तो टीचर ऑफ इंग्लिश इज अ बेटर ऑप्शन। आई एम हैविंग अ पिज्जा, बिल्कुल सोनू सही है, ठीक है। चलिए फर्स्ट एक्शन 2 मिनट टाइम दे रही हूं, जरा रीड करो पहले। साउंड ऑफ करना एक बार।
देखो ध्यान से, फोर्स्ड एक्शन, फोर्स का मतलब दबाव होता है, एक्शन का मतलब कार्य, ठीक है, ठीक है। रवि, टेस्ट सीरीज का मैं क्वेश्चन पेपर देख लेती हूँ, सॉल्यूशन तो है ना, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, अगर नहीं है तो मैं अपडेट कर दूंगी आज ही। फोर्स्ड एक्शन का मतलब है जो कार्य दबाव में करना पड़े, मतलब मुझे, अगर मैं कहूं मुझे यहां रोज आना पड़ता है, तो भाई कोई डर तो नहीं है, मुझे डर के मारे में आ रही हूं, नहीं ना। वो जरा स्क्रीनशॉट मारो ऊपर वाला, ठीक है। अब सुनो, कोई दबाव तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, लेकिन मैं क्यों आ रही हूं? क्योंकि मेरा ये नैतिक कर्तव्य है। उसे डर के मारे भागना पड़ा, यहां पे डर था, है ना। उसके बाद सरकार को दबाव में आके ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि सरकार पर जनता और जो अपोजिशन पार्टी था दोनों का दबाव था। यानी कि किसी तरह का दबाव में आना के निर्णय लेना निर्णय लेना पड़ता है और आना पड़ेगा, आपको पढ़ना होगा। देख रहे हो एक्शन में, पड़ेगा, पड़ता है, पड़ा, करना होगा, यानी कि ऐसे सेंस में जब एक्शंस आते हैं तो उनको हम फोर्स्ड एक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हैज टू कम, देखो हैज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। आई हैव टू सी, अगेन वर्ब का बेस फॉर्म, हमें देखना पड़ता है। आई हैव टू सी द डॉक्टर एवरी वीक, मतलब प्रेजेंट में हैव टू और हैज टू आपको पता है ना, बता तो चुकी हूं। सिंगुलर के साथ हैज और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव। आकांक्षा आ रहा है बेटा मैसेज, मैं अभी देख नहीं पाई आपका मैसेज, देख लेती हूँ। आई हैव टू मेक अ डिसीजन। रजत, आपको वर्ब ही मेन वर्ब गाइड कर दे रहे हो आप। यस, आई हैव टू कम हियर डेली, वेरी गुड। अनिकेत, आपकी मर्जी, सॉल्व कर सकते हो आप। आई हैव टू कम, ही हैज टू कम, इसका मतलब है ही, शी वगैरह के साथ हैज टू और आई, वी वगैरह के साथ हैव टू, है ना। कब?